देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पेपर लीक, छात्रों के आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई और भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएसयूआई का दावा है कि सरकार छात्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के अपने वादे से पीछे हट गई है और अब देश भर में छात्रों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, संगठन का आरोप है कि पुलिस छात्रों के घरों तक पहुंच रही है, परिजनों से पूछताछ कर रही है और सोशल मीडिया पर छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम से देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया है और छात्रों की कानूनी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आइए जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा गया और इस पूरे विवाद के राजनीतिक और शैक्षिक मायने क्या हैं। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों से यह वादा किया गया था कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अब देश भर में छात्रों पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। उनका आरोप है कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। विनोद जाखड़ ने दावा किया कि पुलिस कई छात्रों के घरों पर दबिश दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के परिवारों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और आंदोलन में शामिल छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों और यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाने की कोशिश की जा रही है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की। संगठन का कहना है कि इस अभियान के जरिए पेपर लीक से प्रभावित छात्रों को कानूनी सहायता दी जाएगी, जरूरत पड़ने पर अन्य प्रकार की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी और देश भर के छात्रों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 9811867474 और एक क्यूआर कोड जारी किया है। संगठन के अनुसार छात्र मिस्ड कॉल देकर या क्यूआर कोड स्कैन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विनोद जाखड़ ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि छात्र अकेले नहीं हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को देश भर में उठाएगी। दिल्ली और बिहार की घटनाओं का जिक्र प्रेस वार्ता के दौरान जाखड़ ने दिल्ली और बिहार में हुई पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं प्रेस वार्ता के दौरान जाखड़ ने क्या कहा। जिस तरीके से दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, असम में, यूपी में विद्यार्थियों के ऊपर एफआईआर हो रही है, ये वादा किया था सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कि हम छात्रों पर जो आंदोलन कर रहे थे उन पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन भाजपा सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने छात्रों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों को घर से ढूंढ रही है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है, उनके घर में पुलिस दबिश मार रही है, उनके माता पिता को पुलिस परेशान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक शॉट्स जो हैं उन छात्रों को दिए जा रहे हैं। इस देश का विद्यार्थी मांग कर रहा है कि आज उन विद्यार्थियों पर एफआईआर बाद में क्यों की जा रही है, जबकि सरकार ने वादा किया था। साथ में इस देश का विद्यार्थी ये मांग कर रहा है कि गन फायर का जो है आदेश किसने दिया। केवल एक पुलिस कांस्टेबल की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो बिना किसी बड़े अधिकारी या मंत्री के आदेश के बिना उस गन फायर का यूज कर सके। इस देश के अंदर गन फायर बैन है जब कोई एक विशेष परिस्थिति इस देश में खड़ी ना हो जाए। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इस देश का विद्यार्थी समझ गया है कि इस गन फायर का आदेश इस देश के गृह मंत्री के आदेश पे दिया गया, अमित शाह के आदेश पे। तो इस देश का विद्यार्थी अमित शाह के रिजिग्नेशन की मांग कर रहा है, उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज कुछ विशेष लोगों को जो है इस देश में टारगेट किया जा रहा है। कुछ विशेष विद्यार्थियों को चिन्हित करके उनका धर्म, जाति देख करके जो है उन पे एफआईआर की जा रही है। आज सोशल मीडिया पर जिन भी छात्र छात्राओं ने आवाज उठाई
उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो रही है। जो यूट्यूबर थे, जो पत्रकार थे, उनके वीडियोस को जो है डिलीट करवाया जा रहा है। मेटा को, एक्स को और इंस्टाग्राम को लेटर लिखा गया है कि जो भी सरकार के खिलाफ, जो भी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं या मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सब वीडियोस को जो है डिलीट करे और उनकी जानकारी जो है सरकार को दी जाए। तो ये कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है। इस देश में आंदोलन करने का अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इस देश के लोगों को है, इस देश के विद्यार्थियों को है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में पैलेट गन, पटना में AK-47 जैसी घातक हथियारों का इस्तेमाल छात्रों के खिलाफ किया गया। उन्होंने दावा किया कि एक छात्र गोली लगने के बाद पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किस स्तर से दिया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग। NSUI और युवा कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली और बिहार की कथित घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। संगठन ने घोषणा की कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। विनोद जाखड़ ने कहा कि सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ही नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की भी जरूरत है। उन्होंने मांग रखी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA में बड़े सुधार या कार्रवाई, परीक्षाओं की पारदर्शी व्यवस्था, पूरे वर्ष का परीक्षा कैलेंडर पहले से जारी हो, निर्धारित समय पर परीक्षाएं हो, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बने, यदि किसी अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पेपर लीक को लेकर बड़ा दावा। जाखड़ ने दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में देश भर में नीट सहित 150 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद 25 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के समय नहीं हो सकी है। प्रेसवार्ता में छात्र नेता ऋचा कुशवाहा और गुरमेहर कौर भी मौजूद रहे। ऋचा कुशवाहा ने दावा किया कि बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष शांतनु शेखर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनके साथ मारपीट की गई। कई छात्रों के घरों पर देर रात पुलिस पहुंची और सोशल मीडिया पर महिला छात्रों को ट्रोल किया जा रहा है। इन आरोपों पर भी फिलहाल सरकार या संबंधित पुलिस एजेंसियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह पूरा मामला अब केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रह गया है। यह शिक्षा व्यवस्था, छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। एक और विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। यदि इस मामले में सरकार की ओर से कोई जवाब आता है तो राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है।